विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार परमा एकादशी पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन यदि आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करेंगे तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपके जीवन में जो जो भी दुख है वो सब कट जाएंगे और आपके सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम माह के रूप में सावन का महीना यानी श्रावण मास ठीक 19 वर्ष के बाद में हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा पुण्यदायी महीना जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में आता है, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम माह कहते हैं। लेकिन श्रावण मास का पुरुषोत्तम मास के रूप में आना अपने आप में एक अद्भुत संयोग निर्मित हो रहा है और ऐसे शुभ संयोग में यदि आप श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की जो जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, वो हनुमान जी महाराज जरूर पूर्ण करेंगे। वैसे तो पुरुषोत्तम माह प्रत्येक 3 वर्ष में आता है, लेकिन इस बार श्रावण का महीना अधिक मास के रूप में मिला है। श्रावण के अधिष्ठाता देवता बाबा देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ है और पुरुषोत्तम माह के अधिष्ठाता देवता भगवान श्री हरि विष्णु नारायण है। इसलिए इस बार हरिहर मिलन का एक महासंयोग निर्मित हो रहा है और इस महीने जो एकादशी आती है वो बड़ी पुण्यदायक एकादशी होती है, क्योंकि वैसे तो सामान्य रूप में 24 एकादशी पूरे साल में आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है या पुरुषोत्तम माह आता है उस वर्ष इनकी संख्या 2 अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। और पुरुषोत्तम माह में आने वाली दोनों ही एकादशी अपने आप में अद्भुत फल को देने वाली एकादशी मानी गई है, क्योंकि इस माह जो भी व्रत किए जाते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, वो मनुष्य को साधारण महीनों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्रदान करते हैं। तो यदि आप परमा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 1 करोड़ एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और पद्म पुराण में यह लिखा हुआ है कि कुबेर भगवान ने इस परमा एकादशी का व्रत करके ही देवताओं के धनाध्यक्ष यानी कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। तो यदि एक साधारण मनुष्य धन कुबेर इस एकादशी से बन सकता है तो आप लोग यदि पूरी भक्ति और श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से आपको भी प्रचुर धन की प्राप्ति होगी, अथाह धन की प्राप्ति होगी और भगवान आपको जो है सभी प्रकार से सुख शांति समृद्धि प्रदान करेंगे। आपके घर की परिवार की जो गरीबी है वो समाप्त हो जाएगी। कमला एकादशी, परमा एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी तिथि का आरंभ इस बार 11 अगस्त 2023 शुक्रवार की सुबह 7:35 से हो जाएगा, जो कि 12 अगस्त की सुबह 7:58 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध सर्वश्रेष्ठ एकादशी है वो 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन है। एकादशी एवं पुरुषोत्तम माह के अधिष्ठाता देवता भगवान श्री हरि महाविष्णु है और शनिवार के दिन के जो देवता होते हैं वो शनिदेव होते हैं और शनिदेव हनुमान जी महाराज को अपना स्वामी मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं तथा हनुमान जी भगवान देवाधिदेव महादेव के अवतार है। इन्हें एकादश रुद्र के रूप में भी माना जाता है। तो हनुमान जी चूंकि शिव के रूप में माने गए हैं और एकादशी तिथि के अधिष्ठाता
भगवान नारायण है। तो शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः, यानी भगवान शिव जी के हृदय में विष्णु जी का निवास है और विष्णु जी के हृदय में शिव जी का निवास माना गया है। तो यदि आप शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखते हैं और हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करते हैं, तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन में जो जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, बीमारी है, रोग है, पीड़ा है, शत्रुओं का जो है दबाव है, या कोई भी परेशानी आपके ऊपर है, तो वो सब समाप्त हो जाएगी और सभी प्रकार के सुख आपके जीवन में आने लगेंगे। श्री हनुमान जी महाराज इस कलयुग में आज भी प्रत्यक्ष रूप में हमारे आसपास ही विराजित रहते हैं, क्योंकि जो अष्ट चिरंजीवी है उनमें श्री हनुमान जी महाराज का महत्वपूर्ण स्थान है। और हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम ने यह वरदान दिया है कि जहां पर भक्त हमारा गुणगान करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, चौपाइयों का पाठ करेंगे, वहां पर तुम्हारी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में रहेगी तथा उन भक्तों को हम मनचाहा फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी की आराधना यदि आप परमा एकादशी, पुरुषोत्तम माह की एकादशी के दिन करते हैं, तो निश्चित ही श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होंगे, जल्द ही प्रसन्न होंगे और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करेंगे। 12 अगस्त के दिन शनिवार है और शनिवार के दिन सभी लोग श्री हनुमान जी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं, श्री हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा श्री हनुमान चालीसा की रचना की गई है और इसके प्रेरणा स्रोत स्वयं प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी महाराज ही है। और हनुमान चालीसा में तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन के सभी कष्ट, संकट, दरिद्रता, दुख भगवान श्री हनुमान जी जरूर दूर कर देते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। जब प्रभु श्री राम के ऊपर संकट आया था तब श्री हनुमान जी ने ही संकट मोचक बन करके प्रभु श्री राम का संकट दूर किया था। तो ऐसे में यदि भक्त इस परमा एकादशी के दिन हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करता है, तो निश्चय मानिएगा कि उसके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अधिकतम लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी मंत्र या श्लोक याद नहीं होता है, तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ उनको जरूर करना चाहिए। यह बड़ा ही सरल चौपाई है और सिद्धिदायक चौपाई है। इस चौपाई का आपको अधिक से अधिक बार पाठ करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जब भी हम श्री हनुमान जी की आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, तब शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध पवित्र अवस्था में 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन, परमा एकादशी के दिन आप चाहें तो शाम के समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन सुबह जब आप स्नान कर लें और पूजा के समय एक शुद्ध घी का दीपक जला करके इस चौपाई को कम से कम आपको 21 बार निरंतर बोलना चाहिए। आप चाहें तो पूरी हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा की जब पुस्तक आप उठाएंगे तो उसमें 22वें नंबर की जो चौपाई है वो परम सिद्धिदायक चौपाई है। और इस चौपाई का आपको हम जैसा बोल करके दिखा रहे हैं उसी प्रकार इसका पाठ आपको करना है। बस आपको बोलना है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा,
तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का आपको निरंतर पाठ करना है। इस चौपाई का अर्थ यह है कि प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में जो कोई भी मनुष्य आ जाता है तो उसको किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। चाहे कोई भी शत्रु हो या बड़ा से बड़ा जो है महायोद्धा हो, उससे भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं होती है। जब आप श्री हनुमान जी की शरण में आते हैं तो आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो इसी भाव से भगवान श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए यदि आप परमा एकादशी के महापुण्यदायी अवसर पर इस चौपाई का पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में पाठ करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे और आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। 12 अगस्त के दिन एकादशी का व्रत रहेगा तथा 13 अगस्त 2023 रविवार की सुबह आपको शुभ समय में यानी प्रातःकालीन वेला में सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 तक इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध पवित्र भोजन करें और एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल न खाएं तथा द्वादशी के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। यानी निरंतर 3 दिनों तक आपको शुद्धता और पवित्रता से इस एकादशी के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ये अधिक मास की एकादशी है, इसलिए इसका व्रत आप सर्व जरूर करें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप परमा एकादशी की कथा हमारे माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं तो हम जरूर आपको हमारे चैनल पर इस एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।